बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर पंचायत के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते जल स्तर के कारण कई विद्यालयों में पठन पाठन बाधित हो रहा है। बताते चले कि दादोपुर पंचायत के वारिस नगर घाट के रास्ते दर्जनों शिक्षक शिक्षिका बिशनपुर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय रानी टोल दियारा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय तल्लापुर, प्राथमिक विद्यालय बिशनपुर रानी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय वसूलिया टोल, उत्क्रमित मध्य विद्यालय चिरैया टोक दक्षिण, प्राथमिक विद्यालय शिवजतन राय टोला एवं प्राथमिक विद्यालय राम आशीष राय टोला तक पांव पैदल निजी वाहन से आवाजाही करते थे। लेकिन पिछले 2 दिनों से पानी के जलस्तर में इजाफा होने के कारण नाव के सहारे 2 से 3 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। साथ ही नाव से उस पार होने के बाद करीब 2 किलोमीटर तक पांव पैदल चलकर विद्यालय जाना होता है। जब इसकी पड़ताल की गई तो बहुत सी बातें सामने आई, जैसा कि मानो जान जोखिम में डालकर जर्जर नाव के सहारे छात्र छात्राओं को शिक्षा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका विद्यालय पहुंच रहे हैं। बुधवार को घंटों भर नाव का इंतजार करने के बावजूद भी शिक्षक शिक्षिका समय पर विद्यालय नहीं पहुंच पाए। आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन है? एक तरफ शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ शिक्षा को लेकर सजग हैं, वह तो वहीं बढ़ते जलस्तर के कारण शिक्षक शिक्षिकाओं के सामने कई समस्याएं खड़ी हो रही है। हालांकि विद्यालयों में पानी प्रवेश नहीं किया है, लेकिन विद्यालयों तक जोड़ने वाली पहुंच पथ पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, जिसके कारण शिक्षक शिक्षिका घंटों देर से विद्यालय पहुंच रहे हैं। इस संबंध में प्रधानाध्यापक सिद्धेश्वर राय, शिक्षिका कंचन देवी, शिक्षक राम प्रवेश पंडित, तेज प्रताप यादव, दशरथ चौधरी, मंटून पासवान, शिवम शुक्ला, अनिल राय समेत दर्जनों शिक्षकों ने बताया कि बढ़ते जलस्तर के कारण आवाजाही करने में काफी दिक्कतें सामने आ रही है। एक तो जान जोखिम में डालकर किसी तरह विद्यालय पहुंचते हैं और कहीं विद्यालय पहुंचने में देरी होती है तो हमारी अनुपस्थिति हो जाती है। आखिरकार हम क्या करें? घंटे भर घाट पर इन्हीं के निजी नाव का इंतजार करना पड़ता है। यदि वह समय से आते हैं तो उनके नाव से हम विद्यालय पहुंच जाते हैं, यदि वह समय से नहीं आ पाते तो हम घाट पर घंटे भर नाव का इंतजार करते हैं। इन समस्याओं का जिक्र हमने बढ़िया पदाधिकारी के समक्ष किया, परंतु अभी तक कोई भी पहल नहीं किया गया। वहीं बाढ़ जैसी आपदाओं को देखते हुए प्रत्येक साल 15 अगस्त के बाद दियारा के 5 पंचायतों में विद्यालयों में छुट्टियां दे दी जाती थी, लेकिन इस बार छुट्टियां भी नहीं दी गई है। परंतु हम लोग विभागीय आदेशानुसार कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भी सुरक्षाओं को ध्यान में रखा जाए और सरकारी स्तर से अविलंब नाव मुहैया कराया जाए या किसी अन्य विद्यालयों में हमारी नियुक्ति कराई जाए, जिससे हम सुरक्षित रहे और विद्यालयों में पठन पाठन समय करा सके। बछवाड़ा से दीपक कुमार राय की रिपोर्ट। जा रहे हैं तो मान लीजिए निजी नाव है, हम लोग 8 बजे से घाट पर बैठे हुए हैं। पहले हम लोग 100 समय जाते थे, पटरी चौक होकर जाते थे, लेकिन उसमें भी 3 फीट पानी आ गया पुल पर। तो मजबूरी है, हम लोगों को नाव के सहारे जाना पड़ता। हम लोग आज 8 बजे से बैठे हुए हैं घाट पर, अभी नाव मिली है। इसीलिए हम प्रशासन से यही माने आग्रह करेंगे, या तो माने शिक्षकों को अलग प्रतिनियुक्त किया जाए, अन्यथा सरकारी नाव का व्यवस्था किया जाए मात्र शिक्षक के लिए, जो शिक्षक समय से जाएंगे और समय से आएंगे। ये समस्याएं हर साल आती हैं, इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि बाढ़ से कैसे मुक्ति मिले। हर साल लगभग करोड़ों का नुकसान होता है बिहार सरकार का। इसका कोई समुचित हल निकाला जाए, प्रशासन को ये प्रयास करना चाहिए, यही कहना चाहेंगे। मेन कंसर्न यही है सर कि जो अटेंडेंस ऑनलाइन कर दिया गया है, बाढ़ के चलते कभी हो नहीं पाएगा। अब ये कहना चाहेंगे कि या तो प्रशासन हम लोगों के लिए कोई प्राइवेट नाव उपलब्ध करवा दे, जिससे हम लोग समय जितना संभव हो सके, वैसे उसमें भी गारंटी नहीं है कि जा ही सकते हैं, लेकिन अगर वो उपलब्ध करा दी जाती है तब हो सकता है कुछ हम लोगों को सहायता मिल जाए, समय पर पहुंच जाए विद्यालय और पठन पाठन कार्य अपना कर सकें बच्चों के बीच। बहुत दुर्भाग्य की बात है सर, यहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आती है और प्रत्येक साल हम लोग गर्मी की छुट्टी के बदले बाढ़ की छुट्टी मिलता था 15 अगस्त के बाद, लेकिन इस बार छुट्टी तो सब खत्म कर दी पाठक सर, तो छुट्टी नहीं है। अभी हम लोग को बड़ी समस्या ये है कि 9 बजे 8:50 में ऑनलाइन हाजिरी बनता है, तो रास्ता था तो हम लोग उससे पहले पहुंच जाते थे, हाजिरी मेरा बन जाता था, लेकिन अभी हम लोग यहाँ 11:15 बज रहा है और आपके साथ इस नाव में अभी हम लोग को प्राइवेट नाव मिला है, हम अभी जा रहे हैं। अब कब तक इस तरह की समस्या होगा? हम ये प्रशासन से जो हमारे शिक्षा विभाग अधिकारी हमसे मांग करते हैं कि जब तक ये फ्लड का सिचुएशन ठीक नहीं हो जाए तब तक हम लोग किसी अन्य विद्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाए।
क्योंकि समस्या आपको सितंबर तक रहेगी कि हम लोग प्रत्येक वर्ष देखते हैं इसको। रानी टोल स्कूल में मैंने 4 शिक्षिका हैं, सब इतना पानी हेल के कमर से नीचे तक पानी हेल के विद्यालय पहुंची है। उन लोगों को ऑनलाइन हाजिरी नहीं बना और आज उनका 100 को पूछा गया जिला से। जब उनको पूछा किस परिस्थिति में आपका हाजिरी नहीं बना ऑनलाइन, ये पूछना चाहिए आपका हाजिरी क्यों नहीं बना। इस सिचुएशन उनको मालूम है जहाँ फ्लड है, ये सूचना उनको पहले से मिल गया है। जहाँ दिरा के जो विद्यालय है मेरा हुआ फ्लड मैंने घिर गया फ्लड से, उसके बाद वो शो कज करते हैं। हम लोग तो ऊपर से प्रेशर में है और सामाजिक प्रेशर में बच्चा के पास फोन कर सर स्कूल खुला लेके बंद है, और हम तो आ ही रहे हैं, हमको क्या पता हम स्कूल खुद पहुंचे कि नहीं से। हम तो आज 8 बजे से इस घाट पर पहुंचे हुए हैं। न सरकार की तरफ से नाव की व्यवस्था है और प्राइवेट नाव किसी तरह हम लोग बुलाए हैं उसको, वो भी आने तैयार नहीं था। और जो नए नए लोग हैं इन्हें हेलना तैरना नहीं आता पानी में। और आप यहाँ का स्थानीय पत्रकार है, आपको जानकारी हो प्रत्येक वर्ष यहाँ डूबने से कई लोगों को मौत होता है प्रत्येक वर्ष, जो प्रशासन की लापरवाही है। और हम लोग को हमारे हेड सर ने बोले कि एक शिक्षक के लिए अगर स्पेशल नाव की व्यवस्था समय से हो जाए तो हम लोग स्कूल आने का तैयार है। नहीं तो हमको इस दूसरे स्कूल में जो तमाम विद्यालय यहाँ है, 7 विद्यालय के टीचर हैं, उसको दूसरे अन्य विद्यालय में प्रतिनिधित्व किया जाए। नहीं तो स्कूल जो हम लोग छुट्टी है, जो फ्लड में छुट्टी होता था 15 के बाद उसको छुट्टी घोषित किया जाए दियारा क्षेत्र को, क्योंकि ये स्थिति सितंबर तक रहेगा। और सितंबर तक ये 2 महीना, अभी 1.5 महीना से ज़्यादा समय है। ये आसान नहीं है कि नाव पर ही पार उतर जाए। अभी पानी की शुरुआत है, अभी कुछ नहीं आप देखिए, इससे बड़ा मैंने पूरे तरह खाली जलमग्न आपको दिखाई देगा। अभी हम लोग 3 किलोमीटर चलेंगे नाव से, उसके बाद हम लोग पाँव पैदल चलेंगे 4 किलोमीटर, तब जाके स्कूल में पहुँचेंगे। तो कब विद्यार्थियों को हम पढ़ा पाएंगे, मेरा हाजिरी कब क्या बजे बनेगा। मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि प्रतिनियोजन मेरा हो, किसी जगह अंतसंचित व्यवस्था हो। सर जिस हिसाब से इतना अचानक से जल स्तर बढ़ा हुआ है, तो उसमें कैसे हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे बताइए। अचानक से सब कुछ हुआ, इतना ज़्यादा मतलब आप खुद बताइए। ये एक रिस्क है, एक तरह से रिस्क लेके मतलब जान जोखिम में डाल के हम लोग विद्यालय जा रहे हैं। सरकार से हम बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, शिक्षक है तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करें कि हम लोग को मतलब सुविधापूर्ण जा सके विद्यालय। विलम्ब विद्यालय हम जा रहे हैं, उसका कारण तो फ्लड है, आप देख ही रहे हैं। बाकी हमारे सभी शिक्षक जो यहाँ पे जितने भी उधर इस रास्ते से जाने वाले प्रभावित स्कूल हैं, सारे शिक्षक लोग जो हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं, सब साथ ही में सब 8 बजे से बैठ के इंतजार कर रहे हैं। कोई नाव नहीं है अभी, किसी प्रकार से अपने हिसाब से उन्होंने निजी नाव की व्यवस्था कराई। जो हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं विद्यालय, इतना देर हो रहा है, हाजिरी भी उसमें जो अटेंडेंस ऑनलाइन हो गया है उसको अटेंडेंस हम कैसे लगाएं। और उसकी रही बात इसमें सरकार की, तो जो है इनको ऑलरेडी पहले से पता है, हम लोगों के साथ तो पहली बार हो रहा है, लेकिन कम से कम यहाँ पे जो पहले से है उनको पता है, उनको इसकी व्यवस्थित समुचित करना चाहिए, व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए, सरकारी नाव उपलब्ध कराना चाहिए। नहीं तो नहीं उपलब्ध करा सकते हैं तो अपने हिसाब से उसका नियोजन करना चाहिए, या जो भी सुविधा है उसको पता है, शिक्षा विभाग को पता है। बाकी हम लोग का जो है वो जा रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी हम लोग के साथ हैं, आप भी देख रहे हैं कैसे कंडीशन है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग को तैरना वरना भी नहीं आता है, इसे नाव पे जा रहे हैं, अब इसी जान जोखिम में लेके चलना है। कहना क्या चाहेंगे आप, जो है वो तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होती है, बस लेट हो गया। कोई समस्या का, इस समस्या का अगर कोई समाधान आता है हमारे विभाग की तरफ से, तो उसके बाद विचार किया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तो हमारे पास कोई उपाय है नहीं, तो जैसे सुविधा हुआ वैसे सभी लोग जा रहे हैं विद्यालय। समय से पहुँचना मुश्किल है, समय से पहुँचना तो मुश्किल है, क्योंकि वो तो नाव हम लोग जब आए थे तब नाव था नहीं कोई, ये नाव जब आया तब 7 बजे नहीं मिलेगा, नाव मिला। अब नाव नहीं मिलेगा तो हम लोग समय से पहुँचेंगे कैसे। तो जब समय से नहीं पहुँचेंगे, समय से पहुँचना तो मुश्किल है। बाकी देखते हैं क्या होता है। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि ये समस्या ही 2 दिनों से ही ज़्यादा उभर के सामने दिख रही है। इससे पहले हम लोग यहाँ पे नवनियुक्त हैं, तो इससे पहले की जानकारी भी नहीं है हमें कि पहले की क्या सब रही है। लेकिन अभी ये कल से ये समस्या ज़्यादा बढ़ गई है हमारे लिए। ऐसे घूम के जाते थे तो उधर भी पानी भर गया, इधर भी पानी भरा हुआ है, तो समस्या 2 दिन से ही फिलहाल देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कोई व्यवस्था अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या नहीं सकते। क्या करना चाहिए, परेशानी है कि प्रशासन अगर नाव दे देगी तो समय से आएंगे। यहाँ आप लोग पैदल चल रहे हैं, पहले तो नाव के सहारे आए, उसके बाद फिर पैदल चल रहे हैं। पैदल यहाँ पर विकल्प ही नहीं है, पैदल ही चलना पड़ेगा 3 साल के लिए, तभी मेरा विद्यालय है। कौन से विद्यालय में कार्यरत हैं?